अजब गजब घर जमाई। ठीक है जवाई जी, क्या बोल रहे हो आप? सत्य बोल रहे हैं। सत्य में विजयते। आज हम सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। लगता है सत्य की खोज कर ली इन्होंने। आदरणीय ससुर जी, एक बात बताइए, आपको हमारी एक्टिंग कैसी लगती है? तुच्छ, अति तुच्छ। आपका अभिनय से अच्छा है कि मैं लॉली के हाथ का स्वाधीन भोजन ग्रहण कर लूं। सही कह रहे, ये तो बात सच बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ पीके जवाई जी, चिंटू जी के बारे में कुछ सच बताओ। हाँ, क्या 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 बताएंगे? वो तो हमेशा जब भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं। आज तक उन्होंने झूठ बोला ससुर जी? झूठ बोला कभी आपने? ये तो भूल भी जाते हैं। भूल जाते हो ना, हैं? और अच्छी बात है ससुर जी, इससे बढ़िया बात क्या होगी कि आपको पुरानी बातें याद ही नहीं रहती, क्योंकि पुरानी बातें ना परेशान करती हैं। बढ़िया है, बेकार होती है पुरानी बातों को याद करना। बहुत सही है। हाँ, हमें जब भी नासा की याद आती है तो हम व्यथित हो जाते। हमारा मन वहां जाने के लिए व्याकुल होता है। ये कूल पूल क्या बोल रहे हो? व्याकुल। अरे जवाई बाबू, ये नासा पुराण छोड़ो, ये बताओ चिंटू जी के बारे में सच सच क्या है? हाँ, चिंटू जी का मस्तिष्क बड़ा तेज। इन्होंने जो हमें सत्य बोलने की औषधि बनाने की युक्ति दी, वो अति उत्तम है। सच बोलने की दवा? सच बोलने की दवा? हाँ हाँ हाँ, इन्होंने हमसे कहा कि ऐसी औषधि का निर्माण करो जिससे ग्रहण करते ही मनुष्य सत्य बोलना शुरू कर दे। हमने निर्माण कर दिया। अब जिससे चिंटू जिसे मैं हिंदुस्तान के हर जेल में भिजवाऊंगा, ताकि कैदी उसको पीते ही ना सच बोलने लगे, अपना जुर्म कबूल कर ले। हैं ससुर जी, आपको जेलर साहब से मिलवाना है। 1 घंटे तक है वो। 1 घंटे के बाद फिर वो चले गए, मेरे काम रुक जाएंगे सारे। मेरा मतलब मेरी सप्लाई नहीं होगी ना इसकी, हैं? समझ रहे हो ना? आओ चलो, आ जाओ। लेकिन मुझसे किससे मिलना है? जेलर साहब से आ जाओ। नाना जी, खेल बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। अब मेरी समझ में आया कि ये सारी चाल साड़ू भाई की थी। आपको पता है, उन्होंने सच बोलने की दवा तैयार करवाई, इसलिए ताकि हम उसे पीकर सच बोलें और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। बस यही चालबाजियां तो मुझे पसंद नहीं है। अरे इंसान ईमानदारी से भी तो जिंदगी काट सकता है। वैसे नाना जी, आप भी कुछ खास ईमानदारी से जिंदगी नहीं काट रहे। अरे हमारी जिंदगी तो कट गई, अब ये सोचो कहीं जेब ना कट जाए, समझे? हमें किसी भी तरह चिंटू जी को वो सच उगलने वाली दवाई पिलानी पड़ेगी। और जैसे ही चिंटू दवाई पिएगा, वो सच उगलेगा और साथ में अपने भेद खुद ही खोल देगा। ये सही है। लेकिन नाना जी, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अरे इसमें बिल्ली कहां से आ गई? डॉली बेटा। जी नाना जी। बेटा अंदर आओ। अभी आए। हमारी बिल्ली आ गई। कहिए नाना जी। अरे बेटा, सही मुहूर्त पे आई हो। हम तुम्हारे और चिंटू जी के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, क्यों याद कर रहे थे? अरे भाई यही सोच रहे थे, नव दुर्गे चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो बेटा इस समय माता रानी तुम पे भी कृपा बनाए रखे ना। लेकिन तुम्हें एक काम करना। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या काम? तुम्हें क्या करना है? गंगा जल लेकर पूरे घर में छिड़कना है, तुम्हें और चिंटू को मिलकर। माता रानी कृपा बनाए रखेगी। बस ये देखो कहीं मुहूर्त ना निकल जाए या फिर कहीं चिंटू ना निकल जाए। अरे नाना जी, आपने कह दिया ना, तो डॉली अब ना मुहूर्त निकलने देगी ना चिंटू जी को। गुड। हम जाते हैं। नाना जी, ये सब क्या करवा रहे हैं आप? हमें तो साड़ू भाई को सच बोलने की दवा पिलानी है। अरे महान बेटा, तुम्हारे नाना ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ये बिल्ली, मेरा मतलब है डॉली उसी रास्ते पे जा रही है, यही दवा पिलाएगी। हम ये भी सत्य बोल रहे हैं कि हमने कदापि ये नहीं चाहा कि हमारी तनख्वाह 3 गुना हो जाए। ससुर जी, एक बात समझ में नहीं आई। आपने सच बोलने की
दवाई तैयार की, ये बात तो ठीक है? लेकिन आपने उसके अंदर ऐसा क्या मिला दिया जो आपको सारी भूली पिछली बातें याद आ रही हैं? जमाई बाबू, बिना स्मरण शक्ति के कोई कैसे सत्य बोल सकता है? इसलिए हमें यह प्रतीत होता है कि सत्य की दवाई में स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए अवश्य कोई मिश्रण होगा। ये देखो, ये टाइम खत्म होने वाला है इसके असर का। इसका असर बढ़ाने के लिए, असर की वृद्धि के लिए टाइम बढ़ जाए कुछ, कोई तो दवाई होगी ना। इसका असर खत्म होने में अभी देखो 2 मिनट बचे हैं। होगी ना, कोई दवाई तो जरूर होगी। अरे चिंटू जी, आप यहाँ बैठे हैं, चलिए ना, पूरे घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना है, चलिए। ऐसे कितने पाप हो रहे हैं आज घर में डॉली जी? सुबह नाना जी लेके घूम रहे थे गंगा जल पवित्र करते हुए पूरे घर को। आप बहस मत कीजिए ना, आप चलिए हमारे साथ, चलिए। अरे इतनी बड़ी झूठी खबर किसने दी आपको? हुआ यूं कि अभी अभी किसी का फोन आया था जो है मुझे बताया कि पन्ना हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया है जो है। कौन दुष्ट था वो? नाम अपना चौटाला बता रहा था। साड़ू भाई, वो बेटी की जान सही है। डायरी कहाँ गई? घर पवित्र करने के चक्कर में मैं साड़ू भाई के कमरे से नाना जी की डायरी बरामद कर लूंगा। बहुत सही है। अब क्या सोच रहे हैं? हाँ, चलिए ना। हाँ, चलो। कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं आप? ससुर जी, अब तो आप भी प्रस्थान कर सकते हो, जहां आपका मन करे वहां प्रस्थान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। कहीं भी प्रस्थान करता हूँ, मैं यही प्रस्थान कर प्रस्थान। जी कहिए। आपने जो दवाई बनाई है सच बोलने वाली, बहुत अच्छी बनाई है। हमने निर्मित की? कौन सी औषधि की बात कर रहे हैं आप? नाना जी, ससुर जी तो अपने पुराने राग में वापस लौट आए हैं। अब इन्हें कौन याद दिलाएगा कि वो दवाई कहाँ रखी है? मुझे पता है क्या करना है। दामाद जी, आपकी सासू जी ने कहा है कि जो आपने सच बोलने वाली दवाई बनाई है वो दे दीजिए। सासू अभी लाया। ये लीजिए दवाई। सासू माँ को मेरा प्रणाम कहना। हाँ, वो मैं कह दूंगा। दामाद जी, ये बताइए कि इस दवाई का असर कितने घंटे तक रहेगा? कौन सी औषधि का प्रभाव? ये तो अल्जाइमर है। अरे नाना जी, छोड़िए ना ये सब, दवा का असर होना चाहिए बस। कितनी देर तक होगा उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए। आप कौन? लग गया। अभी याद, 2 मिनट में बताता हूँ मैं कौन। मैं कौन अभी याद है। जाओ मत कोई भी यहाँ। बस लॉली दी का कमरा आखिरी बचा है, फिर ये भी पवित्र हो जाएगा। हो गया। कहाँ हो गया? अभी तो आपने जल छिड़का भी नहीं। अरे डॉली जी, आपके सीरियल का टाइम हो गया। अरे हाँ, ये लो, ये लो। है? ठीक है ठीक है। ये भी और हो गया। थैंक यू चिंटू जी, हमें याद दिलाने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। मैं और कोने कोने में छिड़कता हूँ, जी, जी। हैं? कोने कोने में देखता हूँ। कहाँ देखूं? पता नहीं नाना जी की डायरी साड़ू भाई ने कहाँ छुपाई होगी। बेटे की जान की। अरे चिंटू जी, ये आप हमारी अलमीरा में क्या कर रहे हैं? कोने कोने में देख रहा हूँ। कोना? नाना जी ने कहा है ये नवरात्रों का जो गंगा जल है ना, घर के कोने कोने में छिड़क दो चिंटू, घर पवित्र हो जाएगा इससे। अच्छा। हाँ, और ये तो महान साड़ू भाई का कमरा है? इससे अपवित्र पूरे घर में कुछ है ही नहीं। मतलब कि भाई
पवित्र होना चाहिए ना, अपवित्र कुछ नहीं रहना चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। हाँ। और फिर प्रिय साडू भाई, मुझे इस घर में सबसे ज्यादा प्रिय हैं? अच्छा ये बताओ कि साडू भाई की सबसे प्रिय चीज क्या है और वो कहाँ रखते हैं उसको? अरे वो मेरा मतलब कि मेरे महान जी की सबसे प्रिय चीज तो मैं ही हूं ना। ओह, आप हो? ये लो, होगी पवित्र, हैं? और पवित्र हो जाओ, ये लो, हैं? अब मुझे ये बताओ कि साडू भाई की आपसे कम प्रिय चीज क्या है? मुझसे हाँ लू, आओ इधर, आओ इधर, आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये इनमें से साडू भाई की प्रिय कमीज, निकर, कच्छा, बनियान क्या है, कौन सा है? आप सब प्रिय हैं उनको, आप सब पे छिड़क दो। हाँ, ये कमीजों से शुरू करते हैं, रोज पहनते ना, ऑडिशन पे जाते हैं, क्या पता लॉटरी लग जाए, मिल जाए कोई फिल्म विल्म, हैं? ये और छिड़क दो। हाँ, छिड़क दो। बच जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, हैं? जय माता दी, 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 जय माता दी। लॉली जी, हाँ? इधर आओ। ये देखो, ये क्या है? इसमें ये जेब में देखो कमीज की, ये निकालो तो सही, क्या है? बड़े लाल नहीं है यहाँ पे, देखो क्या है, काटेगा कुछ नहीं है, देखो। ये तो नाना जी की डायरी है। हाँ, नाना जी की डायरी है, आपको भी पता है नाना जी की डायरी है, मुझे भी पता है कहाँ से निकली, लेकिन ये बताओ। मेरे महान जी की फेवरेट शर्ट की पॉकेट से। हैं? पूछेंगे ना तो बता देना, ये डायरी कहाँ से मिली? मेरे महान जी की फेवरेट शर्ट की पॉकेट से। हाँ, देखो बेचारे नाना जी इस उम्र में इस डायरी को पता नहीं कैसे कैसे और कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। लाओ, कोना कोना पवित्र कर दो, हैं? अजब गजब घर जमाई। नाना जी, क्या देख रही हो? दुल्हन की विदाई देख रहे हैं नाना जी। ओह, ये जो बहू है ना, वो आज अपने ससुराल चली जाएगी। ओह, हाँ, अपनी विदाई तो तुम देख नहीं पाई, अब दूसरों की विदाई देख के खुश हो लो। नाना जी, हम जानते हैं बेटा कि तुम्हें ससुराल जाने की तुम्हारी बहुत इच्छा है ना? हाँ। माता रानी, क्या देर है, अंधेर नहीं है, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। वो कैसे? अरे, आज तुमने कितने शुभ मुहूर्त के अंदर पूरे घर में गंगा जल छिड़का था, है ना? हाँ। अब तुम एक काम और करना, फिर माता रानी तुम्हारे ऊपर कृपा बनाएगी। वो क्या नाना जी? मान बेटा, माता रानी का प्रसाद लेके आओ। जी नाना जी, ये लीजिए, ये है माता रानी का प्रसाद, इसमें माता रानी की भभूत भी मिलाई है। ये ऐसा क्या है नाना जी? बेटा, ये माता रानी का प्रसाद है, इसको तुम चिंटू को बिना बताए पिला दोगी ना, जो तुम कहोगे वो चिंटू करेगा। फिर तो ये समझिए कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर तो हम उन्हें ये जरूर पिलाएंगे। डॉली की डोली जल्द से जल्द इस घर से विदा हो जाएगी। बेटा, हम चलते हैं, ये तुम उससे पिला देना है, जितनी जल्दी पिलाओगे उतनी जल्दी ससुराल जाओगी, है? जय माता दी, जय माता दी। याद से पिलाना। जी। अरे चिंटू जी, क्या बात है, ग्लास लेके कैसे खड़ी हो? अरे चिंटू जी, हम आपके पास ही आ रहे थे, ये लीजिए, इसे पी लीजिए। आपको पहले से ही पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? अरे हमें तो ये भी पता है, जब आप इसे पियेंगे हम यहाँ से जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? कहीं भी घूमने। आप ही पीजिए ना, जल्दी से, चलिए। हाँ, पी लेते, पीने में क्या है? फटाफट। डॉली बेटा, जी मम्मी। आकर माता का श्रृंगार करा दो बेटा। ओ हाँ चिंटू जी, हम आते हैं। हाँ, आप ये पूरा फिनिश कीजिए। पूरा। हाँ, पी लेंगे, पीने में क्या है? आप प्यार से जहर पिलाओगी, जहर पी लेंगे, हैं?
ये किसका नंबर है? हेलो, हाँ जी, ना जी, क्रेडिट कार्ड 3 गुना फायदा? नहीं नहीं नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो, बना ही नहीं पाओगे आप। हाँ, बनेगा ही नहीं। हाँ, इनको कैसे समझाऊं कि 3 गुना फायदा तो घर बैठे बिठाए हो रहा है मेरा, है? देखो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पन्ना बाबू, महान के ऊपर बीकर तोड़ने का इल्जाम है और थोड़ी देर में चिंटू जवाई सच की दवाई पीकर अपने सारे कारनामे उगलने वाला है। दोनों हारेंगे और मेरी चांदी 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 चांदी। दवा का असर होते ही साड़ू भाई सबके सामने ससुर जी के बीकर तोड़ने की बात कबूल कर लेंगे और उसके बाद इनकी इज्जत खत्म और मेरी सैलरी 3 गुनी। थोड़ी देर में दोनों के दोनों रोने वाले हो, क्योंकि जीत का सेहरा बंधेगा चिंटू चौटाला के सर। जय माता दी। हम यहाँ क्यों विराजमान हैं? यदि ये याद आ जाए तो अति उत्तम रहेगा। साड़ू भाई, प्यारे साड़ू भाई, ससुर जी का बीकर किसने तोड़ा? आपने। और बेचारे ससुर जी से अब तक माफी भी नहीं मांगी। बताओ। दवा का असर अभी तक हुआ नहीं। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, हमें कौन सा काम है। आप सब लोगों को मालकिन ने शाम की आरती के लिए बुलाया है। हाँ तो चलो चलो, आओ आओ। चलिए चलो। अजब गजब घर जमाई। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। बेटा, चिंटू बेटा को माता रानी का प्रसाद खिला दिया? जी नाना जी, हमने दे तो दिया था, लेकिन उन्होंने पिया कि नहीं ये नहीं पता। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस। बोलो अम्बे मात की। जय। चलिए आरती लीजिए। जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो मेरे भाई। बस बस, खुश रहो, खुश रहो, बस बेटा बस। चिंटू बेटा, नानी जी की जय हो, माता रानी की भी जय हो। भाई सबने आरती ले लिया, नाना जी आप अपनी डायरी ले लो अब। देखा नाना जी, साड़ू भाई के पास आपकी डायरी थी। आपके दोस्त को फोन भी इन्होंने किया था। साड़ू भाई जल्दी में हो तो रिक्शा लो और निकलो। लॉली जी, ये डायरी आपको कहाँ से मिली? ये मुझे मेरे महान जी की पॉकेट से मिली। ये मुझे मेरे महान जी की फेवरेट शर्ट की पॉकेट से मिली। अच्छा, तो केसरिया को तुमने फोन किया था और मुझे चिंटू के खिलाफ भड़का रहे थे। बताओ, मैं भोला भाला आदमी तुम्हारी बातों में आ गया। वाह नाना जी, बड़े भोले भाले हैं आप। तभी ससुर जी के पास जाकर उनसे झूठ बोलकर सच बोलने वाली दवा लेकर साड़ू भाई को पिलाने का प्लान किसका था? अच्छा, तो इसलिए आप दोनों मिलकर सासू माँ का नाम लेकर हमसे झूठ बोलकर वो सच बोलने वाली औषधि ले गए। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुमसे दवाई बनवाई किसने थी, ये बताओ तुम। वो विज्ञान जी, एक काम कीजिए ना, आप हमारे साथ रंगोली बनवाइए। चलिए। हम कुछ निर्मित नहीं करेंगे, बहुत व्यथित है हम इसको कुछ कर पाएंगे। पीके जमाई जी, आपने हमारे नियम का उल्लंघन कर दिया। गुस्सा आ गया ना आपको? और रही आप दोनों की बात, आपने भी जो कारनामा किया है ना, अपने जीतने की उम्मीद पर तो बिल्कुल पानी फेर दिया। और बेटा चिंटू,
इस सच बोलने की दवाई तुमने बनवाई? जी जी नानी जी बनवाई थी। नहीं बनवाता तो क्या करता बताइए आप मुझे। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करता आपके सामने? नानी जी आप मुझे बताओ मैंने दवाई कौन सी बनवाई? नहीं बताओ कौन सी बनाई? सच बोलने की, ना कि झूठ बोलने की, ताकि मेरी इज्जत आपकी नजरों में वैसी रहे जैसी है। और नानी जी अगर फिर भी आपको लग रहा है ना कि मैंने गलत किया है तो आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है नानी जी, मैं तैयार हूं। नहीं नहीं बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, हम तुम्हें सजा नहीं देंगे बल्कि इनाम देंगे। हमारे सारे जवाइयों में एक तुम ही हो जिसने सारे नियमों का पालन किया, इसलिए आज से तुम्हारी सैलरी तिगुनी। नानी जी की बधाई हो चिंटू जी, ये लीजिए माता जी का प्रसाद पी लीजिए, फिर आगे भी सब बढ़िया ही होगा। लीजिए। लेकिन अभी माता रानी। हाँ हाँ ठीक है, माता रानी का प्रसाद है, माता रानी के दरबार में पी लेते हैं। नानी जी की जय हो, जय माता दी। जय माता दी। वाह बेटा चिंटू, तुमने अच्छे चरित्र के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने तो ससुर जी का बीकर भी तोड़ दिया। तुमने पीके का बीकर तोड़ा? हाँ मैंने तोड़ा था। मुंह से हाथ हटाओ, सच सच बताओ। हाँ मैंने तोड़ा था और दवाई भी मैंने बनवाई थी क्योंकि मुझे इनाम जीतना था। अगर पैसा हाथ का मैल होता है तो मैं हाथ धोना ही नहीं चाहता सारी जिंदगी, नहाना भी नहीं चाहता। ये मुझे क्या करना, क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा सच बोल रहा हूँ। वाह बेटा चिंटू, तुमने खुद ही गड्ढा खोदा अपने गिरने के लिए। और तुम तीनों ये कैसे भूल गए कि आदमी को ऊंचा उठने के लिए दूसरों को गिराने की कोई आवश्यकता नहीं। खैर अब क्या करे है माता, अब इनको सुधारने के लिए कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी हम। अजब गजब